वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्वेश्चंस यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, तो शुरुआत हम यहीं से कर लेते हैं। पहले चलिए देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इज बारोड फ्रॉम विच कंट्री। यानी किस कंट्री से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो कहाँ से बारो किया गया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बारोड डैश फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कनाडा। तो आपको ये ऑप्शंस देखना है, इनमें से कौन सा जो है वो हमने कनाडा से बोरो किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये चीज़ें जो है वो तमाम बोरो किया गया है कनाडा से। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट एंड टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बारोड देम फ्रॉम विच कंट्री। यानी किस कंट्री से फंडामेंटल राइट्स को बारो किया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से। उसके बाद फिर फोर्थ क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़। यानी जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ से लाया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यूएसए से। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5, द ऑफिस ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्ता इन इंडिया इज बेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी कहाँ से इसकी बेस से जो लोकपाल और लोकायुक्त लाया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ओम्बड्समैन इन स्कैंडिनेविया। Question number 6, which of the following was the biggest source for the Constitution of India? तो Constitution of India का जो biggest source है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट हैज बीन बारोड फ्रॉम। जो कंकरेंट लिस्ट है, तीन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। जो कंकरेंट लिस्ट है वो कहाँ से बारो किया गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लानिंग फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन टेकन फ्रॉम। यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 10, द नॉमिनेशन ऑफ सर्टेन मेंबर्स टू द अपर हाउस टेकन फ्रॉम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी विथ 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट एंड द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ऑन द बेस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम किस कॉन्स्टिट्यूशन से। ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। उसके बाद फिर सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट द नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस। यानी किसने कहा था कि इंडिपेंडेंस के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो याद रख लीजिएगा, एम.एन. रॉय। क्वेश्चन नंबर यानी इन्होंने 1934 में कहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन था पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये थे वैरन हेस्टिंग्स। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आप हिस्ट्री के रिलेटेड देखोगे, वैरन हेस्टिंग्स जो है ना लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल थे, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। जी हाँ, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बन जाते ही ये। जब 1773 में, जी हाँ 1773 में एक एक्ट पास किया जाता है, उसमें जो है वो टाइटल दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि विलियम बेनेटिक वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रख लीजिएगा, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। उसके बाद फिर विलियम बेनेटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्योंकि फिर 1833 में एक और एक्ट पास किया जाता है और एडिशनल टाइटल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दिया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है, अब ये इसी से रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे लॉर्ड कैनिंग था। जी हाँ, क्यों लॉर्ड कैनिंग था। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन रहा है, क्योंकि ये एडिशनल टाइटल इसको दिया जाता है 58 में। यहाँ पे 1858 में जब एक्ट पास किया जाता है तो वॉइस राइट का टाइटल दिया जाता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर द चार्टर गारंटेड बाय ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ इन। तो कब हुआ था ये। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 1600 एडी में। क्वेश्चन नंबर 5,
In 1765, the East India Company got Diwani rights in Bengal, Bihar and Orissa. What is the meaning of the Diwani right? Diwani right का मतलब क्या है? Option C is the right answer. Right over revenue and civil justice only. उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट के रिलेटेड है 1773 का। विच वन इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो ये वाला फ्यूचर 1773 का नहीं है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्ट ऑफ सेटलमेंट? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1781 इज कॉल्ड द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, 1781। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे जो है वो क्वेश्चन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट 1874? यानी ये इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो जो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फीचर ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये वाला है। इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक्ट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट 1784? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स से। देखिएगा, पहला जो हमने डिस्कस किया सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब फंडामेंटल राइट्स से, इन 3 पार्ट से आपको इंडियन पॉलिटी में डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्वेश्चन नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू इंप्लीमेंट द फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो याद रख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। उसके बाद क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। जी हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टर्म्ड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज the heart and soul of Indian Constitution. Which one of the following fundamental right it contains? तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट आता है आर्टिकल 32 के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उसके बाद फिर क्वेश्चन, विच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो कि अंडर आर्टिकल 21 आता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर यानी नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम? इनमें से राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कौन से कंटेंट करता है? तो याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। उसके बाद फिर और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टर्म गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ? सो इक्वलिटी बिफोर लॉ जहाँ पे भी आएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? तो याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 17 एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनटचेबिलिटी एबॉलिश 17 करता है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स 18 करता है। क्वेश्चन नंबर 5 यानी नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद फिर पार्ट 5 में प्रेसिडेंट। हाउ मेनी फ्रीडम्स आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम? याद रख लीजिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 6। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट of Indian Constitution guarantees all the fundamental rights to every resident of a country? तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्वेश्चन 9 का यानी बी पार्ट इज राइट आंसर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल रेजिडेंट्स। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ए कोर्ट इशू फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कोर्ट इशू क्या करता है? कोर्ट हमेशा इशू करता है एक रिट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफाइबल अंडर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, राइट टू इक्वालिटी। ये सारे जो है वो किस में आते हैं? अंडर आर्टिकल 15 आते हैं। उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज दैट ऑल सिटीजन्स विल बी इक्वल बिफोर लॉ, इट इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 14 में ये प्रोवाइड किया जाता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुलवॉक ऑफ पर्सनल फ्रीडम? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हेबस कॉर्पस। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। राइट ऑफ प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द रूल किस गवर्नमेंट के दौरान ये एबॉलिश किया गया था? जो 1977 में गवर्नमेंट बनी थी, मोरारजी देसाई की जनता गवर्नमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो याद रख लीजिएगा, जुडिशरी इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इज द गारंट, प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 16, इस सेक्शन से ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने के, इसीलिए यहाँ पे हमने ऐड किया है ये क्वेश्चन। विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली रिलेट्स टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आर्टिकल 24। उसके बाद फिर 17th क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड ए न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 86th अमेंडमेंट एक्ट ने इंसर्ट किया था आर्टिकल 21A को। क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर लेते थे। 44th अमेंडमेंट एक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिमूव द राइट फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये कौन सा 44th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था? याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राइट टू प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 19, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल, दे आर, यानी किस आर्टिकल्स के तहत किस आर्टिकल के तहत ये 5 आते हैं? याद रख लीजिएगा, 13 से 17 भी नहीं आते, तो 14 से 18 तक आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work in any factory or mine, engaged in any other hazardous employment? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 24 आर्टिकल। तो कल हम इंशाल्लाह रहमान जो लेके आएंगे वो हम लेके आएंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी रिवर्स उसमें फिर ऐड करेंगे हम, लेक्स हम उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि इन तीनों में से जो है वो क्वेश्चंस, इन 3 सेक्शंस में से ज्योग्राफी में क्वेश्चंस पूछने के चांसेस ज़्यादा है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।